exam practice groups. You can watch it as many times as you want. Let's now go on जी. वही डॉक्यूमेंट मैं निकालता हूँ जो मैंने कल ऑल A2 ग्राफ्स के नाम से सेव किया था. अरे यार इसका कोई डिफरेंट नाम रखता मुझे नज़र ही नहीं आ रहा. ओके, लेट मी जस्ट गो थ्रू वंस मोर. ऑल A2 ग्राफ्स जी. ऑलराइट जी, अब आप इसमें देखोगे एफिशिएंसी के ऑल पॉसिबल एसे डायग्राम्स इसमें हैं. और उसके बाद हमने लेबर मार्केट के ऑल पॉसिबल एसे डायग्राम्स किए थे. दैट्स वेयर वी रैप्ड अप एट ट्रांसफर अर्निंग एंड इकोनॉमिक रेंट का कॉन्सेप्ट. जिसको इसमें प्रॉब्लम हो कैन वॉच इट ऑन योर ओन टाइम. वीडियोस हैव बीन पोस्टेड. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चों कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि बड़ा आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड सा चैप्टर है. बट यूजुअली बच्चे इतने डरे होते हैं इसके डायग्राम्स से कि अटेम्प्ट ही नहीं करते. हालांकि डायग्राम्स के सिर्फ 4 to 5 मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 20. मैक्स 6 हो जाएंगे. राइट, सो जस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट. थ्योरी अच्छी कर लेते हो तो अच्छा स्कोर आ जाएगा. जी मेरा बेटा. दोबारा बोलें. देखो बेटे, A2 है, जितना गुड़ उतना मीठा. राइट. Just make sure that you guys add the diagrams where it's asked for sure. नहीं भी पूछा हुआ तो ऐड करें मेरे बच्चों. ठीक है. हाँ. मैक्रो में. हाँ, मैक्रो में डायग्राम्स उतने ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होते. बट आई मीन, लाइक आई कीप सेइंग, 12 मसाले वाला आंसर वही होता है जिसमें डायग्राम्स भी होते हैं. सो ऐड देम प्लीज. ठीक है. तो या लेट्स स्टार्ट नाउ जी. ओ नाइस, 40 हो गया है. 38 बच्चे आ गए. दैट्स वेरी गुड. कंज्यूमर बिहेवियर. सबसे पहले हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम करेंगे. वेरी वेरी सिंपल. थोड़ी सी मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या कहता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में. इट्स जस्ट अ सिंगल गुड मॉडल. और ये कहता है कंज्यूमर कंपेयर करता है प्राइस को एमयू से, मार्जिनल यूटिलिटी से. अगर प्राइस ज्यादा है एमयू से तो वो कंजम्पशन इंक्रीज करता है. और अगर प्राइस, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा कर गया हूं. ड्रॉ ड्रॉ ड्रॉ. यस. अगर प्राइस इज हिज कॉस्ट ना, मार्जिनल कॉस्ट. सो अगर प्राइस एमयू से कम है तो कंजम्पशन बढ़ाता है. प्राइस एडिशनल सेटिस्फैक्शन से ज़्यादा उसको मिल रही है तो वो कंजम्पशन कम करता है. अलबत्ता जब प्राइस एमयू के बराबर हो जाती है उसका इक्विलिब्रियम आ जाता है. टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाती है फ्रॉम कंजम्पशन. सबको ये थ्योरी समझ आ गई. ओके, लेट्स, oh, where have I gone? Okay, let's go down to draw this basic सा diagram. बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर का हर क्वेश्चन अगर उसकी बेस पे जाएं इज अबाउट डिराइविंग द डिमांड कर्व. अब आपने एमयू और प्राइस दिखाना है तो इधर एमयू या प्राइस लिख दो या यूटिलिटी एंड प्राइस लिख दो. इधर क्वांटिटी आती है इन मोस्ट डायग्राम्स. अब एमयू कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. हर एडिशनल यूनिट से हमें कम 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 सेटिस्फैक्शन मिलती है, जैसे हम सेब खा रहे हो या कोई चीज़. अब एक इनिशियल प्राइस लगाएं P0. डायग्राम तक जाएं ए पॉइंट तक. इतनी क्वांटिटी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है. इस सारे शेडेड एरिया में क्या ज्यादा है, एमयू ज्यादा है या प्राइस? एमयू इज ग्रेटर देन प्राइस तो कंजम्पशन बढ़ रही है. ए पॉइंट पे एमयू प्राइस के बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया. अब अगर फर्म प्राइस कम करती है, हम फिर एमयू कर्व तक गए,
क्वांटिटी कंजम्पशन की बढ़ी क्योंकि दोबारा बिटवीन दिस एरिया एमयू कर्व ऊपर है, प्राइस लाइन नीचे है, अगेन कंजम्पशन बढ़ी, बी पॉइंट पे दोबारा एमयू और प्राइस बराबर, इक्विलिब्रियम बिटवीन ए टू बी पॉइंट्स क्या एग्जिस्ट करता है? यस इट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इसको एक्स्ट्रापोलेट नीचे नहीं करना, वो उसमें होता है ऑर्डिनल अप्रोच में। कार्डिनल में राइट जी, सो ये हम आगे चलते हैं। एनी क्वेश्चंस हियर जी? बस दो प्राइसेस लगाओ, डिमांड कर्व वाला बिहेवियर नजर आएगा, बता दो कि जी डिमांड कर्व निकल आया। जी मेरा बेटा, बस इसमें ऑन द कर्व होता है, ठीक है। ऑल राइट जी, अब एक दफा अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए मैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी को रिवाइज करवा दूं। अकॉर्डिंग टू LDMU, when consumer consistently consumes something, MU additional, हाँ शाबाश, MU from every next unit is less than the previous one, ठीक है। तो बेसिकली थ्योरी क्या कह रही है कि प्राइसेस रिफ्लेक्ट MU नॉट TU, इसलिए डिमांड कर्व नीचे स्लोप होता है। अब आ गया जी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसकी डेफिनेशन मैं यहां लिखूंगा नहीं, लेकिन एक बार जुबानी बोल देता हूं। Consumer is in equilibrium when he spends his fixed income on different goods in such a way that MU, yes, MU of last unit of money spent on all goods is the same. इसमें हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, MU of good X divided by price of good X should be equal to MU of good Y divided by price of good Y up to any number of goods. समझ आ गया मेरे बच्चों? अब आपकी आसानी के लिए मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल कर रहा हूं, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपने देनी होती है ये। अब ऊपर हेडिंग दे देते हैं जी MU, इधर गुड्स लिख देते हैं, गुड X, गुड Y, और MU दे देते हैं मेरे बच्चों गुड X की 10, गुड Y की 30, गुड X की 20 कर देते हैं, गुड Y की 30। अब मैं प्राइस दे रहा हूं, गुड X की प्राइस 2 थी और गुड Y की प्राइस 6 थी। जब हमने MU को प्राइस से डिवाइड किया तो MU पर डॉलर 10 हो गई फॉर गुड X एंड 5 हो गई पर डॉलर फ्रॉम गुड Y। मुझे बताएं रैशनल कंज्यूमर किस गुड को ज्यादा कंज्यूम करेगा? यस, जिससे उसको MU पर डॉलर ज्यादा मिल रहा है और गुड Y को कम करेगा। जब इसको ज्यादा कंज्यूम करेगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के मुताबिक इसकी MU गिरेगी और इसको कम कंज्यूम करने की वजह से इसकी MU बढ़ेगी, हत्ता कि जब दोनों की MU बराबर हो गई उसका इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और यही चीज हमने डायग्राम पे दिखानी है। एवरीवन 100% क्लियर ऑन द बेसिक एनालिसिस? This is the time to ask because these classes are specially meant for reiteration. जी मेरा बेटा, अनस दोबारा जरा ऊंचा बोले। अनस, 10 $1 स्पेंड करने से आपको पर डॉलर एडिशनल यूटिलिटी मिल रही थी। कंज्यूमर ने उस गुड को ज्यादा खरीदा, जब रोज उस गुड को खरीदा तो उसकी MU लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के मुताबिक गिरेगी, और जिसको कम खरीदेगा उसकी MU बढ़ेगी। जब बराबर हो गए उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज फ्रॉम स्पेंडिंग। ओके एक्सीलेंट, लेट्स नाउ गो टू द डायग्राम। एग्जैक्टली यही चीज करनी है, बस याद रखिएगा आप किसी एक गुड का डायग्राम बना सकते हैं लॉ
ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में। तो मैं गुड एक्स का ऊपर लेबल कर दिया, इधर यूटिलिटी एंड प्राइस, इधर क्वांटिटी। एम यू कर्व नीचे की तरफ आता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है। अब जी, प्राइस जीरो थी गुड एक्स की, हम इस पॉइंट तक आए, ए पॉइंट पे, इतनी क्वांटिटी वो एक्स की ले रहा था। हम अज्यूम कर रहे हैं कि अभी एम यू ऑफ एक्स जीरो ओवर प्राइस ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू एम यू ऑफ वाई जीरो ओवर प्राइस ऑफ वाई जीरो, वो इक्विलिब्रियम में है। अब मुझे बताएं, अगर एक्स की प्राइस गिरती है उसकी एम यू पर डॉलर राइज हो जाएगी, वो उसको ज्यादा खरीदेगा, उसको ज्यादा खरीदने से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के मुताबिक उसकी एम यू गिरेगी। ये एम यू ऑफ एक्स वन ओवर प्राइस ऑफ एक्स वन, वाई की एम यू बढ़ेगी कम खरीदने की वजह से, एम यू ऑफ वाई वन, वाई की प्राइस में कोई फर्क नहीं था, उसको जीरो रखिएगा। अगेन बिटवीन ए टू बी पॉइंट्स इज व्हाट, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। किसी बच्चे को, हाँ, सॉरी मैं समझा नहीं आपकी बात। वाई की प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, हम गुड एक्स का डायग्राम बना के उसकी प्राइस को कम कर रहे हैं। समझ आया या नहीं, बता दे मुझे। Okay, let me turn off the fans and turn on the AC. It's getting really hot, and plus my sound is not good for you guys, I guess. मुझे आपकी आवाज भी सही नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने ये बंद कर दिया। जी मेरे बच्चों, ये हो गया हमारा। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब जी, फ्रॉम इंडिविजुअल टू मार्केट डिमांड। मेरे बच्चों, अगर टाइम एग्जाम में कम है तो कम अज कम theoretically लिख देना कि horizontal sum, horizontal addition of individual demand curves gives us market demand curve। बहुत सिंपल है ये, A1 में भी करवाया था आप लोगों को और A2 में दोबारा करवाया। इधर आ गई जी प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड कर्व निकालने हैं सिर्फ। डिमांड फॉर फर्स्ट कंज्यूमर मिस्टर ए, डिमांड फॉर सेकंड कंज्यूमर मिस्टर बी। अब $5 प्राइस थी, मिस्टर ए के डिमांड कर्व तक आए, वो 10 चीजें ले रहा था, एंड मिस्टर बी 15 ले रहा था। मार्केट डिमांड कितनी हो गई? 10 प्लस 15, 25। तो हमने पहला पॉइंट मार्केट डिमांड कर्व का एक्सट्रेपोलेट करके इसको दोनों को जमा करके निकाल दिया। अब प्राइस गई 4 पे, मिस्टर ए ने, अच्छा इसको मैं 20 कर देता हूं ताकि जरा फिगर्स में इशू ना आए। मैं इसको रीरब करके सही तरह लिख देता हूं। जी 15, 20, पहले 30 पे हुई मार्केट डिमांड, अब इसने 15 लिए, जबकि दूसरे शख्स ने 25 लिए। अब मार्केट डिमांड, इन दोनों को जमा करो, 15 प्लस 25, 40। तो दूसरा पॉइंट हम 40 तक ले गए। मार्केट डिमांड कर्व थोड़ा सा इलास्टिक बनेगा। बेटे हर एसे में बनाना है, हर एसे ऑन कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में आपने पूरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, पूरा लॉ ऑफ इक्वी, फिर एंड पे ये डिमांड कर्व निकाल के लिमिटेशंस ऑफ द थ्योरी, जो इसकी असम्पशंस ही हैं। हॉरिजॉन्टल सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व गिव्स अस मार्केट डिमांड कर्व। ठीक हो गया। दोनों की इसे मैंने इकट्ठी बना दी। अब एंड पे आप लिमिटेशन दोगे कि वी हैव अ लॉट ऑफ अनरियल assumptions, utility cannot be measured in whole numbers, utility from different goods is very difficult to compare and add, marginal utility of money is not constant, consumer is
नॉट रैशनल। इस पे अच्छा खासा पैराग्राफ आधा लिखें। ही is in reality, consumer is not aware of prices, substitutes. His research is imprecise. He makes irrational decisions. Advertisement, impulse buying, दोस्तों की बातों में आ जाता है, blah blah blah. So the theory has application for a rational consumer and can be adapted for real life situations, but does not explain all the real life dynamics. Clear हो गया मेरे बच्चों? हाँ, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट नहीं है, तो ये वीकर थ्योरी है, ये भी लिख सकते हो। एलडीएमयू सिर्फ एक गुड का मॉडल है, पुरानी थ्योरी है, सब लिख सकते हैं। ठीक हो गया मेरे बच्चों? बेटे, रैशनल कंज्यूमर क्या होता है? जिसे अपनी इनकम का पता है, मार्केट में प्राइस का पता है तमाम गुड्स की, उनके तमाम वेरिएंट्स, मॉडल्स, वर्जन्स, फीचर्स का पता है, अवेलेबिलिटी का पता है, उसकी रिसर्च इंटरनेट जैसी है, इतना उसको पता है। वो इमोशनल नहीं है, रैशनल डिसीजंस करता है। एडवर्टाइजमेंट देख के इंप्रेस नहीं होता, अपना डिसीजन करता है। दोस्तों की बातों से इंपल्स में नहीं आता, अपना डिसीजन करता है। रियलिटी में हम लोग इरैशनल हैं, बहुत जल्दी हमारे मूड चेंज हो जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट अफेक्ट करती है, इम्पल्स बाइंग इफेक्ट करती है, दोस्तों की बातें इफेक्ट करती हैं, यूटिलिटी को फुली हम मेजर नहीं कर सकते। उसी शर्ट को एक दिन देख के बहुत दिल कर रहा था कि ले लें, जब लेके पहनी तो बड़ा अफसोस हुआ कि गलत चीज खरीद ली। तो ये चीजें आपने लिखनी है। समझ आ गया मेरा बेटा? ओके, सो वी डन विद कार्डिनल अप्रोच। दैट्स ऑल द डायग्राम्स फॉर कार्डिनल अप्रोच। आपको नवंबर में इस पे क्वेश्चन आया था और ये बहुत हलवा क्वेश्चन होता है। प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे नोट्स में ही मॉडल आंसर बना हुआ है और मैं आपको कुछ और भी भेज देता हूं, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगर ये आ गया तो आपकी लॉटरी है, 20 आउट ऑफ 20, इनशाला 20 ऑन 20। अब हम चलते हैं मुश्किल अप्रोच पे, ऑर्डिनल अप्रोच। बच्चों, किसी को बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन में प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बता दूं। ओके, सबसे पहले इसकी अजम्पशंस एक बार लिख देते हैं ताकि बच्चों को याद आ जाए। नंबर वन, कैन मेक कंपैरिजंस। बच्चे लिखते हैं बिटवीन टू गुड्स, नहीं, कैन मेक कंपैरिजंस एंड मेक बंडल्स ऑफ टू गुड्स दैट गिव सेम यूटिलिटी। शाबाश, सेम टोटल यूटिलिटी, हेंस इज इनडिफरेंट। सेकेंडली जी, ट्रांजिटिविटी है उसकी चॉइसेस में, मीन्स इफ ही प्रेफर्स, कोई बच्चा कंप्लीट करो मुझे, गुड ए ओवर, कम ऑन, गुड बी एंड गुड बी over good C, he will also prefer A over C. Prefer A over C. D कहां से आ गई? समझ आ गया मेरे बच्चों? दो assumptions होगी। हाँ, सुनो मेरे बेटा, हम शॉप पे जाते हैं अपनी एक प्रेफरेंस लेके कि मैंने फलाने कलर की शर्ट या शू फलाने ब्रांड का खरीदना है। उसको देखते हैं, फिर किसी और से कंपेयर करते हैं। अगर हम उसको दूसरे ब्रांड पे कंपेयर में प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो उससे दूसरी वाली को जिस थर्ड चीज पे प्रेफरेंस दे रहे हैं, उस पे ए को भी प्रेफरेंस देंगे। मसलन मुझे गाड़ियों का ही पता है बच्चों, बच्चियों को थोड़ा सा शायद मुश्किल हो, मुझे फीमेल ब्रांड्स का इतना नहीं पता। लेट्स से if a consumer prefers Mercedes over Toyota and Toyota over Suzuki, he will also prefer Mercedes over, complete my sentence, Suzuki। समझ आ गया? बच्चों, डोंट मैसेज राइट नाउ, जो पूछना है क्लास में पूछो, जो प्रेजेंट है, क्योंकि राइट नाउ आई एम टेकिंग अ क्लास। समझ आ गया जी? अगर आपको मैंगोज ऑरेंजेस से ज्यादा पसंद है और ऑरेंजेस बनाना से ज्यादा पसंद है,
तो आपको मैंगोज बनाना से भी ज्यादा पसंद है। गॉट इट? ट्रांजिएंट चॉइस है, प्रेफरेंस को इन ऑर्डर कर सकता है। हम लोग ये काम कर सकते हैं रियल लाइफ में। सबको समझ आ गई? आखिरी जी, रैशनल कंज्यूमर, अवेयर, प्रिफर्स मोर ओवर लेस, इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, अपनी चॉइस करता है, परफेक्ट रिसर्च, प्रिसाइज प्राइसेस, सब कुछ पता है उसको, मार्केट कंडीशंस का। ठीक हो गया? ये तीनों अजम्पशंस लिखनी है और इनको एंड पे हमने लिमिटेशन बनाना है। रियलिटी में टू से ज्यादा गुड्स हैं, ट्रांजिटिविटी मे और मे नॉट एग्जिस्ट, कंज्यूमर्स आर नॉट रैशनल, फॉर सम कंज्यूमर्स वन गुड मे बी इंफीरियर, फॉर अदर्स इट मे बी नॉर्मल। तो बहुत मुश्किल हो जाता है, दोनों का डिमांड कब नीचे आता है, कौन सी इंफीरियर है कौन सी नॉर्मल है। इलॉन मस्क के लिए नई होंडा सिविक इंफीरियर है, मेरे लिए वो अच्छी खासी नॉर्मल गुड है। फॉलो कर रहे हैं? दैट्स हाउ इट वर्क्स। एनी कंफ्यूजन? हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स माइंड में बना लेता है, हम रियलिटी में नहीं बना सकते। एक दुकान पे हमें छोड़ दिया जाए कि भाई डिफरेंट सब्जियों के बंडल बनाओ जिससे आपको सेम यूटिलिटी मिलती है, सारी लाइफ बैठे रहेंगे, नहीं बना सकेंगे। गॉट इट मेरे बच्चों? कोई क्वेश्चन? ओके, अब हम चलते हैं बेसिक इक्विलिब्रियम के डायग्राम पे, जो आपको हर क्वेश्चन में बनाना होता है। सबसे पहले बजट लाइन क्या होती है? पीपीसी वाली डेफिनेशन है, लाइन दैट शोज शाबाश। A budget line shows all possible combos of two goods. A consumer can buy in his fixed income, यहां बच्चे रुक जाते हैं, नो, with given prices of goods। और इसकी स्लोप क्या होती है? स्लोप इसकी होती है प्राइस ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड x। डाउनवर्ड स्लोप होती है, क्या बात कर रहे हैं। A budget line is a line that shows all possible combination of two goods, यहां तक पीपीसी है। A consumer can buy in his fixed income with given prices, it slopes downward and the slope is price of good y divided by price of good x। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? बाकी सेम डेफिनेशन है, क्या चेंज करूं? शाबाश, शाबाश। एक कर्व, अब लाइन ना लिखिएगा। अच्छा बच्चे लिखते हैं, देर आर टू थिंग्स इन ऑर्डिनल अप्रोच, देर आर टू लॉज इन, देर नॉट लॉज, देर नॉट थिंग्स, टू टेक्निक्स, टू टूल्स, ये लिखें। A curve that shows all possible combinations of two goods, a consumer gets same total utility from, hence he is indifferent on all those combinations। इसकी स्लोप क्या है मेरे बच्चों? is anyone mu of y divided by mu of good x। समझ आ गई मेरी बात? नहीं आ रही? पूछें बच्चों, कोई कंफ्यूजन? एनीवन? ओके, आई होप यू गाइस आर ऑन अंडरस्टैंडिंग। ये हमने बना लिया, अब हम बेसिक इक्विलिब्रियम कैसे बनाते हैं, कोई बच्चा मुझे बताओ। आशिमान, लेबल क्या करेंगे जी? यहां पे बच्चे सारे मार्क्स लूज कर जाते हैं भाई। यस, दो गुड्स ऊपर लिख भी रहे हैं, नीचे प्राइस क्वांटिटी लिख देते हैं। आई डोंट नो व्हाई। ये गुड वाई गुड एक्स, सीधी लाइन लगाएं, ये आपकी बजट लाइन है, ए बी इसको नाम दे दें। इसके साथ एक कर्वी सा बैकवर्ड बेंडिंग इंडिफरेंस कर्व लगाएं, आईसी जीरो नाम दे दें। अब यहां पे बच्चे क्वांटिटी लिख देंगे, नहीं मेरा बेटा एक्स जीरो, इतनी एक्स हम खरीद रहे हैं, क्वांटिटी ही है, और इधर प्राइस लिख देंगे, नो मेरा बेटा इतने वाई ले रहे हैं। और यहां पे हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज, कंज्यूमर हैज चोजन द राइट कॉम्बिनेशन जो उसके बजट में आ रहा है। हर पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे उसको सेम यूटिलिटी थी, जो पॉइंट उसके बजट में आ गया उसने यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर ली। कोई कंफ्यूजन यहां पे?
Okay ji. Now next problem that indifference curve diagrams oops give students is कहाँ पे मैंने इनकम कंजम्पशन कर्व बनाना है और कहाँ पे प्राइस चेंज वाला बनाना है. सो जब चेंज इन इनकम हो तो इनकम वाला बनाना है. चेंज इन इनकम एंड इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर चॉइस. अब अक्सर बच्चे सही बोलेंगे. दो टाइप की गुड्स होती हैं. नॉर्मल, सबको पता है, जिनका इनकम के साथ एग्जाम्पल भी दे दें. दे इंक्लूड नेसेसरीज विच हैव इनकम inelastic demand and luxuries, superior goods which have income elastic demand. Inferior goods have negative relationship in income. Second hand clothing, normal goods are luxuries, branded cars, yeah, basic clothing, दोनों आ जाती हैं. नॉर्मल इंफीरियर. अब हमें आना चाहिए इनकम कंजम्पशन कर्व. इस क्लास में कोई बच्चा जिसको इनकम कंजम्पशन कर्व पढ़ा ही ना हुआ हो. ओके. अ कर्व दैट नो, मैं बार बार बता रहा हूं, जब इनकम चेंज वाला क्वेश्चन है, जो बहुत रेयरली आता है, आपने ये बनाना है. अक्सर क्वेश्चन डिमांड कर्व प्राइस चेंज वाले होते हैं. समझ रहे हैं? 90% क्वेश्चंस प्राइस चेंज पे. जी मेरा बेटा, सॉरी, बोलें. दे दे अ कर्व दैट गोज थ्रू, हाँ, ऑल इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, हाँ, बिटवीन इंडिफरेंस कर्व एंड, आप BLIC लिख सकते हैं. बिल्कुल एक्सेप्टेड है. LEMU, LDMU, IC, BL सब लिख सकते हैं. बहुत लंबा आंसर होता है. सबको समझ आ गया मेरा बेटा. प्राइस इफेक्ट को PE लिख सकते हो, इनकम इफेक्ट को YE लिख सकते हो, IE नहीं, YE, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को SC लिख सकते हो. अब मेरा बेटा, मैं आपको एक ही डायग्राम में दोनों गुड्स बना के दिखा रहा हूं. आपके सिलेबस में सिर्फ इनकम राइज आएगी. अब मैं बना रहा हूं इनकम राइज. और ये कौन सी इनकम है? मनी इनकम. प्लीज रिमेंबर, नॉट रियल इनकम. यस, उसके रिजल्ट में रियल इनकम भी बढ़ रही है, बट मनी इनकम राइज. गुड एक्स को हम कर देते हैं नॉर्मल, और गुड वाई को कर देते हैं इंफीरियर. आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर? एक ही डायग्राम में आपकी जान छुड़वा रहा हूं कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग टू डिफरेंट डायग्राम्स, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है. अच्छा जी. अब आई एम गोइंग टू आस्क समवन टू लेबल इट. नॉट ईमान, नॉट अमीन, समवन न्यू. व्हाट आर द लेबल्स? हाँ, इधर लिखिएगा गुड वाई और इधर गुड एक्स, क्योंकि हमारा मेन फोकस गुड एक्स पे होता है. सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूं? बजट लाइन स्ट्रेट रूलर से बना दो. उसको ए बी का नाम दे दो. आप BL भी लिख सकते हो इसको. उसके साथ टेंजेंट करवा के एक इंडिफरेंस कर्व लगाओ, IC0. और यहां पे इतना वो x खरीद रहा था, इतना वो y खरीद रहा था. अब गलतियां आती हैं. इनकम बढ़े, बजट लाइन क्या करती है? कौन सा शिफ्ट लेती है? नो वन नोज. पैरेलल आउटवर्ड्स. बराबर शिफ्ट करें. इसको CD का नाम दे दें. मैं अल्फाबेट्स यूज कर रहा हूं. अब आपने जिस गुड को नॉर्मल बनाना है, उसकी साइड पे इंडिफरेंस कर्व नया लगा दें. IC1, इक्विलिब्रियम 1. इतना हम x खरीद रहे हैं. देखो, X2X1 ज्यादा खरीद रहे हैं. और पहले ही देख लेना, y हम कम खरीद रहे हैं, तो y इंफीरियर बन गई, x नॉर्मल बन गई. समझ आ गया सब बच्चों को? अब आखिर में दोनों इक्विलिब्रियम्स में से हम एक एरो निकाल देते हैं, जिसको बोलते हैं ICC. जिस गुड की तरफ ICC जा रहा हो वो नॉर्मल है, जिससे दूर जा रहा है वो इंफीरियर है. कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चों?
इसमें गिफिन गुड नहीं आती। um I don't understand what the question was. हाँ, बिकॉज एक्स नॉर्मल बनाई ना, अगर मैं वाई नॉर्मल बनाता, यहां लगाता नया इंडिफरेंस कर्व, ये ऊपर की तरफ स्लोप होती। समझ रहे? ओके, एवरीवन क्लियर? इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इनिशियल इक्विलिब्रियम वाज एट ई जीरो, where budget line AB was tangent to indifference curve IC0. As money income rose, budget line shifts to the right. Now, new equilibrium is at E1. Consumer is buying more of good X, proving it is normal, and less of good Y, proving it is inferior. ICC slopes downward. समझ आ गया मेरे बच्चों? Any confusion? Any concerns? फिर इसमें, अब अगर आप लोग कंफ्यूज ना करें, चलिए मैं दोबारा बनाता हूँ, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन आएगी। बेटे, जिसको इंफीरियर बनाना है उससे दूर कर दो ना, सिंपल एज दैट। जिस बच्चे ने पूछा था, लेबल करवाओ मुझे जल्दी से। गुड वाई, गुड एक्स। सबसे पहले क्या ड्रॉ करूं? इनिशियल बजट लाइन, उसको क्या नाम दूं? फिर हाँ, उसके साथ डिफरेंस कर्व को टेंजेंट करें। ई जीरो, इतना वो खरीद रहा था वाई और इतना खरीद रहा था एक्स। अब आपने कहा अगर गुड एक्स इंफीरियर हो तो क्या होगा? बजट लाइन पहले शिफ्ट होगी इनकम बढ़ने से, सी डी पे आप आ जाएंगे। इसको इंफीरियर बनाना है, इसकी क्वांटिटी हमने कम करनी है, तो यहां कहीं लगा दो नई बजट लाइन पे। आई सी वन, इक्विलिब्रियम वन। अब गुड वाई देखो, ज्यादा हो रही है, नॉर्मल बन रही है, और गुड एक्स कम हो रही है, इंफीरियर बन रही है। अब आई सी सी यूं ऊपर की तरफ स्लोप होगा, जिस गुड की नॉर्मल है उसकी तरफ जाएगा। समझ आ गई मेरी बात बेटे? नहीं, डिमांड कर्व इज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप। इनकम एंड डिमांड का रिलेशनशिप आईसीसी है, जो आप बना चुके हो। प्लीज कीप इट वेरी सिंपल, इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट, डोंट कॉम्प्लिकेट इट। यूनिवर्सिटीज में ये आपको पढ़ाया जाएगा और एक दिन में पूरा चैप्टर करवाया जाएगा, तो गेट अ गुड ग्रिप। जी मेरे बेटे, सॉरी बोलें। इस केस में मैंने गुड एक्स को इंफीरियर किया, उसकी क्वांटिटी देखो कम हो रही है, और गुड वाई को नॉर्मल किया, जो नॉर्मल है उसकी तरफ आईसीसी स्लोप करेगा। मार्सल, डिड यू गेट इट? यहां पे मैं, जी जी बेटे बोलें। एक मिनट। नो डिमांड कर्व इन इनकम चेंज क्वेश्चन, प्लीज रिमेंबर। डिमांड कर्व इज a रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यहां पे बेटे, ये और ऊपर। वेलकम। ये मैं आपको भेजूंगा डॉक्यूमेंट पूरा। एनीवेज, ये हो गया। अब मुझे बताएं, एनी क्वेश्चंस ऑन इनकम चेंज? ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू प्राइस चेंज। हमारे सिलेबस में सिर्फ इनकम राइज है। प्राइस राइज और फॉल दोनों है, एन इफेक्ट ऑन कंज्यूमर चॉइस। अब मेरे बच्चों, कुछ इफेक्ट्स आपको समझने होंगे। प्राइस चेंज कॉजेज व्हाट इफेक्ट? नो, प्राइस इफेक्ट, विच इज चेंज, ये डेफिनेशंस लिखनी है। चेंज इन कंजम्पशन, क्या लिखूं जी? ड्यू टू चेंज इन, प्राइस इफेक्ट है मेरा बेटा, बताएं। Price effect, which is change in consumption due to change in, come on, price of the good. Simple. अच्छा जी, price effect has two further effect, इसी के अंदर है। हाँ,
टू फर्दर इफेक्ट्स, दैट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। वो क्या होता है? कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स, शाबाश, रिलेटिवली चीपर। अब रिलेटिव का वर्ड यूज करना है, हम इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कितनी दूसरी गुड छोड़ रहे हैं वो बात कर रहे हैं। कंज्यूमर ऑलवेज, मिस कर गया, prefers the relatively cheaper good. Any question? Income effect, ये क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन। ईमान के अलावा कोई बताओ? ड्यू टू change in, come on, real income as a result of price change. मनी इनकम चेंज नहीं हुई, प्राइस गिरी या ज्यादा हुई, रियल इनकम परचेजिंग पावर चेंज हुई एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइस चेंज। एक बार ये इफेक्ट्स अच्छी तरह समझ ले मेरे बच्चों, क्योंकि कंज्यूम ऑब्जेक्टिव्स के तो सिर्फ 2-3 डायग्राम्स हैं, वो तो बड़े जल्दी हो जाएंगे। मुझे बताएं यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? जब भी गुड की प्राइस चेंज होती है, प्राइस इफेक्ट आता है, which is change in consumption due to change in price of the good itself. प्राइस इफेक्ट में दो फर्दर इफेक्ट हैं, जैसे हमारी बॉडी में दो लंग्स हैं, दो लेग्स हैं, तो इसके अंदर दो फर्दर इफेक्ट्स हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स द रिलेटिवली चीपर गुड ओवर द रिलेटिवली एक्सपेंसिव वन। इनकम इफेक्ट, change in consumption due to change in real income as a result of price change. सबको समझ आ गया मेरे बच्चों? अब हम देख रहे हैं नॉर्मल गुड, और हम कर क्या रहे हैं? तमाम गुड्स की प्राइस फॉल करा रहे हैं, और गुड एक्स को आपने करना है, गुड वाई को करोगे तो बहुत मुश्किल होता है ड्रॉ करना, उल्टा ड्रॉ करना पड़ेगा। आया हुआ है बेटे, बिल्कुल। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, राइस का क्वेश्चन आया था, बच्चों ने फॉल का बना दिया, उन्होंने फुल मार्क्स दिए कि बच्चा एक क्वेश्चन मिस इंटरप्रेट कर गया, लेकिन उसकी थ्योरी साउंड है, तो आप लोग ये चीट यूज कर सकते हैं, बट ट्राई कि प्राइस राइज के भी लर्न करें। नॉर्मल गुड जी सस्ती हुई है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? अरे मेरा बेटा, शाबाश 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 शाबाश, बिल्कुल ठीक है, प्राइस फॉल हुई है, प्राइस। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव। इनकम इफेक्ट, प्राइस गिरी, रियल इनकम बढ़ी। नॉर्मल गुड का क्या रिलेशनशिप होता है इनकम के साथ? पॉजिटिव, पॉजिटिव, शाबाश। मिल मिला के प्राइस इफेक्ट क्या हो गया? अब याद रखना, नॉर्मल गुड्स के सारे इफेक्ट एक डायरेक्शन में जाते हैं। कोई क्वेश्चन यहां पे? इंफीरियर, प्राइस फॉल, गुड एक्स को इंफीरियर बना रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब गुड्स का सेम, सस्ती हुई है रिलेटिवली, हम इसको ज्यादा खरीदेंगे, पॉजिटिव। इनकम इफेक्ट क्या होगा? प्राइस गिरी, रियल इनकम बढ़ी, इसको हम नेगेटिव। लेकिन कौन सा इफेक्ट बड़ा होता है? सब्स्टिट्यूशन बड़ा होता है इनकम इफेक्ट से फॉर इंफीरियर गुड्स। ये बहुत इंफीरियर नहीं है, गिफिन नहीं है, हेंस प्राइस इफेक्ट विल स्टिल रिमेन पॉजिटिव। जिंदाबाद। सबको समझ आ गया? पहले ये थ्योरी सेट कर लो, डायग्राम्स मैं भी सेट करा दूंगा। बताएं मुझे कोई कंफ्यूजन थ्योरी में? अब आ गई जी गिफिन, ये क्या होती है? यूनिक टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स which have a positive relationship with price. आलू आयरलैंड में महंगा हुआ, उसकी डिमांड बढ़ गई। पाकिस्तान में आटा महंगा होता है, उसकी डिमांड बढ़ जाती। क्यों ऐसा होता है? उसके बगैर लोगों का गुजारा नहीं है, बेसिक स्टेपल फूड्स है ये। गिफिन गुड्स का क्या सीन होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तमाम गुड्स की तरह इसका भी पॉजिटिव, सस्ती हुई है, रिलेटिवली ज्यादा खरीदेंगे। इनकम इफेक्ट, ये इंतहाई इंफीरियर है, इनकम इफेक्ट विल बी नेगेटिव। और कितना नेगेटिव होगा? कि इनकम इफेक्ट विल बी ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये आपने पूरी थ्योरी लिखनी है, एक्स्ट्रा करके लिखना, पैराग्राफ में लिखना है। प्राइस इफेक्ट भी पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ आ गई? इसका डिमांड कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। बच्चों समझ आ गया? तो यही मैं आपको, अब मुझे बताओ, आर यू कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं एक ही डायग्राम में बनवा दूं या सेपरेट बनाऊं?
नहीं, आई नीड मेरे जो जिसको डर लग रहा है मुझे बताओ, मैं सेपरेट बनाता हूँ, अगर एक ही में समझ आता है तो योर लाइफ विल बी सो ईज़ी। हाँ? सेपरेट करवाऊँ तो मैं नॉर्मल के सामने नॉर्मल का बना रहा हूँ। बेटे प्राइस इफेक्ट कहाँ नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ओ सॉरी, नेगेटिव होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने सोचा ही नहीं और लिख दिया। सॉरी सॉरी, ये तो मिट ही नहीं रहा, इसको क्या करूं। चले मैं इसको यूं करके डिलीट करता हूं, नेगेटिव, सॉरी, ठीक है, थैंक यू। अब मेरे बच्चों, मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं फॉर, पहले नॉर्मल गुड, क्योंकि बनाऊंगा, वही काम करना है आज। खुला सा डायग्राम बनाइएगा, खाली वाई एक्स लिखा, कोई मार्क नहीं, गुड वाई गुड एक्स, क्योंकि ये एक्सेस भी है ना। क्योंकि हमने प्राइस गिरानी है तो पहली बजट लाइन को थोड़ा सा अंदर रखिएगा, फ्लैट सा रखिएगा, ए बी इसको नाम दे दें। अब मेरे बेटे, असल ट्रिक है इन डिफरेंस कर्व को सही तरह ड्रॉ करना। जितना फ्लैट बना सको बस थोड़ा सा टच कराओ, सीधी सी लाइन, बे नहीं लिखती उर्दू में, उस तरह करके इसको ड्रॉ करना है। ये इक्विलिब्रियम आया, इतना हम एक्स ले रहे थे, वाई को अब दफा करें। समझ आ गई मेरे बच्चों। अब प्राइस फॉल हुई है गुड एक्स की, जो कि क्या होगा हमारी बजट लाइन, पिवटल आउटवर्ड। हाँ, वाई की प्राइस में कोई चेंज नहीं। अब मुझे बताएं, बजट लाइन शिफ्ट होने के बाद हमारी रियल इनकम क्या हो गई है। परचेजिंग पावर, रियल इनकम बढ़ गई है या कम हुई? हाँ, बढ़ रही है। तो हमने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को इनकम इफेक्ट से अलग करना है। थ्योरी कहती है दो इफेक्ट होते हैं प्राइस चेंज में। तो एक बार उसकी पूरी बजट लाइन को हम इमेजिनरी शैडो बजट लाइन बना के लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, रियल इनकम को कम करेंगे, ए सी के बिल्कुल पैरेलल। पहले ही आप लोअर पार्ट में बड़ा सा डॉट लगा दो, सिर्फ टेंजेंट करना है, क्रॉस नहीं करना, और बराबर शिफ्ट करना है, डॉट्स डॉट्स डॉट्स। मेरे बेटे, हमारी बजट लाइन कहां पे है, ए सी पे। रियल इनकम क्या हो गई है, ज्यादा, तो उसको वापस ओरिजिनल लेवल पे कम करेंगे ना, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे। गॉट इट। अब मेरे बेटे, जहां ये टेंजेंट हुआ वहां लिख दो ई एस, इक्विलिब्रियम सब्स्टिट्यूशन, एक्स एस, ये पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तमाम गुड्स का, नॉर्मल का भी, इंफीरियर का भी और गिफन का भी। अब आपका काम आसान है, यही मुश्किल काम था। अब नई बजट लाइन पे मुझे बताएं, नॉर्मल गुड्स को मैं कहां लगाऊंगा, वन टू या थ्री में से किस पे लगाऊंगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट फर्दर पॉजिटिव, जीरो से दूर जाना है। मुझे बताएं कहां लगाऊंगा, वन पे। तो ये मैंने लगा दिया वन पे और इसको लिख दिया आई सी एन, इक्विलिब्रियम एन। समझ आ गई बात। नॉर्मल गुड्स इधर लिख दिया मैंने एक्स एन। इतना सारा पॉजिटिव इनकम इफेक्ट है नॉर्मल गुड्स का, और मिल मिला के इतना सारा पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट है नॉर्मल गुड्स का। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, इंफीरियर को टू पे लगाओगे, गिफिन को थ्री पे लगाओगे, दैट इज द केस। किसी बच्चे को कंफ्यूजन आ रही हो मुझे बता दें। ओके, अब हम निकालते हैं इसका डिमांड कर्व। ओरिजिनल हम कहां पे थे, ई जीरो पे, जब हमारी प्राइस ज्यादा थी, डॉट्स लगा के एक्स्ट्रापोलेट करें ए पॉइंट। इधर मैंने लिख दिया प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड कर्व, तो यही होता है ना। अब हमारा इक्विलिब्रियम ई एस इमेजिनरी है, ई एन असल इक्विलिब्रियम है जहां पे हम नई बजट लाइन पे चले गए। उससे एक्स्ट्रापोलेट करें, प्राइस को नीचे तक लाएं,
डिमांड कर्व को ज्वाइन करें। नॉर्मल गुड्स का डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग और इलास्टिक होता है। एनी कंफ्यूजन मेरे बच्चास? एक्सीलेंट। जी जी जी, जल्दी से बताएं। मेरे बेटा, हमारा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कहाँ था? वहां पे जब प्राइस ज्यादा थी, हमने एक पॉइंट निकाला। ऊपर क्यों रोका ये पॉइंट को? प्राइस ज्यादा थी, क्वांटिटी हम इतनी ले रहे थे। अब जब प्राइस गिरी है, हमारा फाइनल इक्विलिब्रियम कहां बना है? बेटे, आई वुड से डू इट, क्योंकि अगर वो डिमांड कर्व निकालने की बात कर दे, आपका सारा आंसर गलत हो जाएगा। नहीं कहता तो आपकी चॉइस है, लेकिन स्टिल मेक इट अ हैबिट। समझ आ गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन? ओके, नाउ लुक एट द थ्योरी फॉर इंफीरियर गुड्स। मुझे बताइएगा, सब्स्टिट्यूशन पॉजिटिव सेम एग्जैक्ट हमने बनाना है दोबारा। मैं जरा जल्दी करता हूं, टाइम खत्म हो रहा है। ट्राई एंड कीप योर ग्राफ बिग, डोंट ट्राई टू हाइड इट, अदरवाइज आपसे खुद गलत बन जाएगा और उसको पता लग जाएगा कि आपने गलत किया, क्योंकि वो मैग्नीफाई कर सकता है। वो पेपर चेक नहीं कर रहा, वो स्कैन चेक कर रहा है। पहली बजट लाइन इलास्टिक सी शेप दो। इलास्टिक मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको समझ आ जाए बात, और क्योंकि हमने बाहर शिफ्ट करनी है, अंदर लगाओ। इनडिफरेंस कर्व बहुत लेटा हुआ लगा दें। इक्विलिब्रियम आ गया जहां इनडिफरेंस कर्व और बजट लाइन टेंजेंट हुए, हम इतना एक्स ले रहे थे। अब प्राइस एक्स की कम हुई, बजट लाइन पिवटल आउटवर्ड शिफ्ट हुई। मुझे बताएं, रियल इनकम हमारी क्या हो गई है? प्राइस गिरने से रियल इनकम हमारी ज्यादा एक्स खरीद सकते हो ना, तो रियल इनकम हमारी बढ़ गई। कोई बात नहीं। 3 पॉइंट्स लगाएं। पहले टेंजेंसी वाला बड़ा सा डॉट लगा दें ताकि आसानी से आप गुजार सकें। अब इसमें से हमने डॉट डॉट डॉट, कहीं और ये टच ना हो, क्रॉस ना हो इंडिफरेंस कर्व में से। डी एफ इसको हमने नाम दिया। आप भी एग्जाम में डिफरेंट कलर्स यूज कर लो या कोई मसला नहीं। ये इक्विलिब्रियम बन गया सब्स्टिट्यूशन का, तमाम गुड्स का सेम। अब इंफीरियर गुड्स की थ्योरी क्या कह रही है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट नेगेटिव। हम वापस आएंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बड़ा है इनकम इफेक्ट से। तो नई बजट लाइन ए सी पे मैं कहां लगाऊंगा? 1 2 3, 2 पे। शाबाश। तो एक बार मैं इसको मिटा दूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन बाद में ना आए। अब मैंने बीच में इसकी शेप का कोई इश्यू नहीं है, लगाया। आई सी आई लिख दिया, इंफीरियर गुड। इक्विलिब्रियम आई, इंफीरियर गुड। अब यहां बच्चे गलती करते हैं। ये जो एक्स आई है नेगेटिव, ये क्या है मेरा? कौन सा इफेक्ट है? इनकम इफेक्ट फॉर इंफीरियर गुड्स। और ये जो बाकी पॉजिटिव बच गया, ये मेरा प्राइस इफेक्ट है। सब्स्टिट्यूशन में ही दोनों है। समझ आ गई मेरी बात बेटे? अनस डिमांड कब निकलवाएं मुझे? ई जीरो ओरिजिनल था जब प्राइस ज्यादा थी। क्या करूं? डॉट्स डॉट्स डॉट्स, रुक जाऊं? शाबाश। हायर प्राइस पे रुक गए हम, पहला पॉइंट। अब असल इक्विलिब्रियम ई आई पे आ गया है। क्या करूं इसको? ये थोड़ा इनइलास्टिक बनेगा, बिकॉज एक इफेक्ट पॉजिटिव था, एक इफेक्ट नेगेटिव। हमेशा इलास्टिसिटी का जिक्र कीजिएगा। और ये नॉर्मल का इलास्टिक, इंफीरियर का इनइलास्टिक। समझ आ गया मेरे बच्चों? अनफॉर्चुनेटली हमें लगता है कि एक और क्लास माइक्रो को देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी प्राइस राइज के भी नहीं हुए। चलें जी, मैं ज़रा अब आखिरी बना रहा हूं गिफिन गुड्स का। थ्योरी क्या थी? सब्स्टिट्यूशन पॉजिटिव, इनकम नेगेटिव, और इतना नेगेटिव कि पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन को आउटवे करता हुआ टोटल प्राइस इफेक्ट को उसने पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव कर दिया, सॉरी। अब हमने आए यहां पे, टाइम है मेरे पास, जगह है, मैं बना देता हूं। डिमांड कर्व छोटा सा निकाल लेंगे। गुड वाई गुड एक्स आपने पूरा लिखना है, टाइम मेरे पास कम है इसलिए कर रहा हूं।
पहली बजट लाइन ज़रा अंदर रखिएगा, AB, इसके साथ बहुत ही फ्लैट सा इंडिफरेंस कर्व लगाएं, इक्विलिब्रियम, X0, प्राइस गिरी X की, बजट लाइन पिवटल आउटवर्ड शिफ्ट, रियल इनकम बढ़ गई। अब उसको हमने कम करना है, पहले ही पॉइंट्स लगा दें टेंजेंसी के और बराबर शिफ्ट के, डॉट 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 DF। ये हमारा बना इक्विलिब्रियम सब्स्टिट्यूशन, इमेजिनरी, सब गुड्स का सेम। अब मुझे बताओ गिफिन में सब्स्टिट्यूशन पॉजिटिव है और इनकम इतना नेगेटिव है कि सब्स्टिट्यूशन को आउटवे करता हुआ प्राइस इफेक्ट को भी नेगेटिव कर देगा। क्या करें हम, कहां लगाएं? 1 2 3, 3, वेरी गुड। ओहो, ये मैंने ICG लगाया। जी बेटा, सॉरी, मैं समझा नहीं आपकी बात। AC पे लगाएंगे ना, नई बजट लाइन पे। अब हमने जो इमेजिनरी बजट लाइन थी वो तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालने के लिए थी। अब तो कंजम्पशन नई बजट लाइन पे होगी ना, उसकी इनकम बढ़ गई है। नहीं बेटे, AC तो नाम मैंने बजट लाइन का रखा है। जहां आप इंडिफरेंस कर्व लगाओगे उससे पता लगेगा कौन सी गुड है। एक बार देखो, नॉर्मल गुड के लिए मैंने पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाना था, दिखाया। फिर पॉजिटिव इनकम इफेक्ट तो मैंने इस साइड पे लगाया ताकि सब्स्टिट्यूशन भी पॉजिटिव, इनकम भी पॉजिटिव, मिल मिला के प्राइस भी पॉजिटिव। करेक्ट? थ्योरी को फॉलो किया ना। उसमें इंफीरियर में मैंने देखा कि मेरा सब्स्टिट्यूशन पॉजिटिव है, इनकम नेगेटिव है, तो बीच में लगा दिया। सब्स्टिट्यूशन इनकम से बड़ा भी है तो बीच में लगा दिया। गिफिन में सब्स्टिट्यूशन पॉजिटिव है लेकिन इनकम इफेक्ट इतना नेगेटिव है प्राइस फॉल का, XG सॉरी, कि ऑल द वे यहां से लेके यहां तक नेगेटिव इनकम इफेक्ट आया गिफिन गुड का। और X0 से XG प्राइस इफेक्ट नेगेटिव हो गया गिफिन गुड का। समझ आ गई मेरी बात बच्चे? अब मुझे आप डिमांड कर्व निकलवाएं। E0 को पकड़ते हैं जी जब प्राइस हमारी ज्यादा थी, ए पॉइंट। अब मैं कहां से इक्विलिब्रियम निकालूं? सब्स्टिट्यूशन इमेजिनरी है, हमारा फाइनल इक्विलिब्रियम कहां है? XG, नीचे ले गए बी पॉइंट, डिमांड कर्व देखो ऊपर की तरफ स्लोप हो रहा है। यही इसकी थ्योरी है कि प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड क्यों बढ़ रही है, इतना ज्यादा सब इनकम इफेक्ट है वो सब्स्टिट्यूशन को आउटवे करता है। अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। क्लियर ऑन दैट? अच्छा, मुझे लगता है इस वक्त आप पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है, जो बच्चा ये पूछ रहा है। लेट मी सी, आई गॉट जस्ट 5 मिनट्स। आई कांट डू प्राइस राइज वाले, वो मैं कल करवाता हूं। अभी के लिए कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। खुद देखो, खुद देखो, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था E0 जब प्राइस ज्यादा थी तो मैं ऊपर रुक गया। जब प्राइस कम हुई मैं कहां पे आ रहा हूं? नीचे तक। यही तो थ्योरी कहती है, इसका डिमांड का ऊपर स्लोप होता है। जब प्राइस बढ़ती है हम ज्यादा खरीदते हैं बिकॉज इट स्टिल फिट्स आवर बजट, इट इज सो इंफीरियर। हु आर यू? सॉरी, साद, आप कौन से स्कूल से हैं? सॉरी। अच्छा, साद हनान, हाँ। अच्छा, फिर समझ आ गई मुझे, अब आपका मैं समझाता हूँ। मेरे बेटे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझ आ गया था? साथ बताते जाओ। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सब गुड्स का समझ आ गया ना? आपने पॉजिटिव लगाना है प्राइस, डिमांड का, या। अच्छा,
इंफीरियर गुड गिफन गुड का ईजी इक्विलिब्रियम भी समझ आ गया, नेगेटिव इनकम इफेक्ट आउटवे कर रहा है सब्स्टिट्यूशन को, प्राइस इफेक्ट भी नेगेटिव हो रहा है, ये बात भी समझ आ गई। अब मुझे बताओ, ई जीरो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था जब प्राइस ज्यादा थी, इसलिए मैं ऊपर रुक गया हूं, ए पॉइंट, गॉट इट। ई जी इक्विलिब्रियम था जब प्राइस नीचे तक चली गई थी, गिर गई थी, तो मैं नीचे तक गया। जब दोनों को ज्वाइन किया, डिमांड के ऊपर स्लोप होगा। बाकी सारी गुड्स के डिमांड कर्व नीचे आते हैं, सिर्फ दो गुड्स हैं, गिफिन एंड वेबलैन। गिफिन एक्सट्रीमली इंफीरियर, सस्ती होती है, हम इनको कम खरीदते हैं, इनसे दूर हो जाते हैं। और वेबलैन जो महंगी होती हैं, हम उनको ज्यादा खरीदते हैं, लाइक टोयोटा लैंड क्रूजर, रोल्स रॉयल्स, हमारे स्टेटस सिंबल। समझ आ गई बात? इसलिए इनका प्राइस और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जाता है। बिल्कुल कर सकते हैं, एक बार बना दूं आप लोगों के लिए। जल्दी से देखो, मेरे पास टाइम कितना है, मैं पहले ये देख लूं। 2 मिनट सिर्फ? ओके, लेट्स सी इफ वी कैन गो अगेंस्ट टाइम, लेट्स सी हाउ फास्ट आई कैन ड्रॉ गुड वाई, गुड एक्स। पहली बजट लाइन ए बी, उसके साथ बहुत ही फ्लैट सा इंडिफरेंस कर्व, टेंजेंसी, इक्विलिब्रियम, एक्स जीरो। एसी पे आए, रियल इनकम हमारी बड़ी, मैं इसको और टेंजेंट फ्लैट कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम्स बनाए यहां पे हमने, बजट लाइन को अंदर शिफ्ट किया, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बन गया सब गुड्स का, पॉजिटिव। नॉर्मल के लिए यहां लगाओगे आईसीएन, इंफीरियर के लिए बीच में लगाओगे आईसीआई, गिफन के लिए यहां लगाओगे आईसीजी। अब ई जीरो को पकड़ें, जब प्राइस ज्यादा थी यहां रुक जाएं, नॉर्मल यहां से पकड़ें, प्राइस कम हुई, डिमांड नॉर्मल गुड। इंफीरियर का भी पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट ये है एक्स आई, इसको पकड़ा, इंफीरियर का डिमांड कर्व इन इलास्टिक, गिफिन का नीचे तक ले गए, डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। समझ आ गया मीन? डन जी। लेट्स क्लोज द रिकॉर्डिंग, कल इसको प्राइस राइज करके